हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्लास 9 के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 से। अब पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस किया था। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज so that the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at that angle, then it is a square। हमें प्रूफ ये करना है क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। सो हमें इसको स्क्वायर प्रूफ करना है। तो पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं हम। ए बी सी डी और ए ओ। हमें गिवन ये है कि डायगोनल्स so that if the diagonals are equal है इसके और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, मींस ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर के लिए हमें चारों साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा और चारों वर्टेक्स एंगल इसके 90 डिग्री होने चाहिए। ये हमें दो चीजें दिखानी पड़ेगी। तो पहले हम साइड इक्वल दिखाएंगे। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB AO और AO ये दोनों में कॉमन है। OD इक्वल्स टू OB, ये में गिवन है कि बाइसेक्ट कर रहा है, और एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB इन 90 डिग्री में गिवन। सो बाय साइड एग्जाम ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल AOD, दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाय CPCT AB इक्वल टू AD, मतलब AB क्या होगा AD के इक्वल हो गया। सिमिलरली AB जो होगा वो BC के इक्वल हो जाएगा, BC जो होगा वो CD के इक्वल होगा और CD जो होगा वो AD के इक्वल हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, मींस चारों साइड इक्वल हो गई। अब हमको चारों एंगल्स भी 90 डिग्री दिखाने हैं। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, हमको ट्रायंगल ये ले लिया और ये ट्रायंगल हमने ये ले लिया। अब हमें पता है कि ये साइड जो है इसके इक्वल है ऑलरेडी। सो AD इक्वल टू BC, ये भी हमने प्रूफ किया है। AB दोनों में कॉमन है, ये भी हमने प्रूफ किया था और ये कॉमन है। और BD इक्वल टू AC, ये हमें डायगोनल इक्वल है पहले से गिवन है। सो बाय साइड एग्जाम ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ADC। अब अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गए, मींस ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल हो जाएगा। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और हमें पहले से पता है यहाँ पर कि साइड्स कैसी हैं इक्वल है, साइड्स कैसी हैं इक्वल है। तो पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी दिखा चुके हैं आपको कि जब एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो दो साइड्स जो हमारी होती हैं वैसे भी
ये 90 डिग्री है और डायगोनल्स इसके इक्वल थे। ध्यान से सुनिएगा, ये 90 डिग्री और डायगोनल्स इक्वल थे, तो जो डायगोनल्स उसके इक्वल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आरडी कितना है 90 डिग्री, तो ट्रायंगल में सम होता कितना है 180 डिग्री, तो 90 आरडी हो चुका है और ये दोनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल है, यानी इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी 45 और ये भी 45। सिमिलरली यहाँ जाइए, 90 आरडी है और ये इसके इक्वल है, तो ये भी 45 और ये भी 45। सब दिखा दिया कि हमारा एंगल क्या है 90 डिग्री है। इस तरह से किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स इक्वल दिए गए हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो इस तरह से दिखा सकते हैं चारों साइड्स इक्वल है एंड चारों वर्टेक्स एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये स्क्वायर होगा। Next question, question number 6. Diagonal of an AC of a parallelogram ABCD bisect angle A. Question number 6. एक डायगोनल है AC पैरेललोग्राम ABCD में, ABCD में, और AC डायगोनल AC of a parallelogram ABCD बाइसेक्ट एंगल है। ये एंगल हमें इसके इक्वल दिया गया कि बाइसेक्ट करता है और हमें प्रूफ ये करना है। फर्स्ट पार्ट, इट बाइसेक्ट एंगल C also, and second ABCD is a अगर पैरेललोग्राम में एबीसीडी डायरेक्टली एबी जो होगा सीडी के इक्वल होगा और एडी जो होगा वो बीसी के इक्वल होगा। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल से होते हैं इक्वल होते हैं, सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, सो एंगल, मान लेते हैं एंगल एक्स है, क्यों, क्योंकि दिया गया है कि एंगल ए को AC बाइसेक्ट करता है, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सो एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA अल्टरनेट एंगल्स। ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, मींस ये भी एक्स डिग्री हो जाएगा, एंड एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA इक्वल ये से ये भी एक्स हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से ये इसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया और ये दोनों का इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, सो इफ एंगल B since angle BCA equal to angle DCA, so that AC bisects angle D also, यानी एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स अगर इक्वल होती है, मींस यहाँ पे ये भी एंगल एक्स है और ये भी एंगल एक्स है, ये दोनों ही एंगल एक्स है, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। सो इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू x डिग्री, सो दैट AB क्या होगा, वो BC के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो अगर एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी उनकी इक्वल होती है।
मीन्स BC क्या होगा, AB के इक्वल हो जाएगा। और AB BC का ऑलरेडी इक्वल था और BC से AD का ऑलरेडी इक्वल था, तो अगर AB BC इक्वल हो गया इसका तो चारों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। सो दैट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, सो इट इज अ रोम्बस। ये रोम्बस भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a rhombus so that AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle B। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एक रोम्बस है A B C D, रोम्बस है और हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल AC bisects एंगल A as well as एंगल D। सो गिवन एक रोम्बस है, दैट मींस AB CD BC और AB क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। और प्रूफ ये करें AC इसको बाइसेक्ट करता है और BD B और D को बाइसेक्ट करता है। तो हमें ये एंगल को दिखाना है, इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABC AD equals to AB side of rhombus and CD equal to BC side of rhombus and AC equal to AC common है, that means triangle ABC congruent with triangle ACD by triple S। so by CPCD क्या होगा, एंगल DAC equal to angle BAC and angle DCA equal to angle BCA। It means AC bisects angle A as well as angle C। Similarly BD bisects angle B and angle D। इस तरह से स्टूडेंट्स हमें इन क्वेश्चंस को प्रूफ करना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ABCD पैरेललोग्राम गिवन है। ABCD is a parallelogram and it is Q and P। इसके 4 पार्ट्स हमें गिवन है यहाँ पर। PD इक्वल टू BQ, ये साइड जो है BQ के इक्वल है, हमें पहले से गिवन है। और ये गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है। जैसे 5 पार्ट्स प्रूफ करने हैं। फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। सेकंड AP इक्वल टू CQ। थर्ड ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD। फोर्थ AQ इक्वल टू CP and fifth APCQ is a parallelogram।
प्रूफ करना है ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल बीसीक्यू को कॉमन दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल बीसीक्यू। हमें पता है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, दैट मींस ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल एपीए डी पी इक्वल टू एंगल सीबीक्यू इन alternate angles and BQ equals to PD ये given है and BC equals to AD ये अपोजिट साइड्स का पैरेललोग्राम है। सो बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल APD is common with triangle BCQ and सेकेंड पार्ट में दिखाने का था AP equals to QC। और ये सिंस ट्रायंगल APD is common with triangle BCQ, so by CPCT इसका हो जाएगा QC साइड इस ट्रायंगल की जो होगी वो AP के इक्वल हो जाएगी। देन AQB एंड CPD, AQB आप ये लेंगे और फिर ये लेंगे, यहाँ पे पहले प्लेस लगाएंगे वहां पर ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल में इक्वल हो जाएगा और ये हमें इक्वल गिवन है और ये अपोजिट साइड से। सो ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सीपीसीटी क्या होगा, ये जो AQ जो होगा वो PC के इक्वल हो जाएगा। और फिर हमें लास्ट प्रूव करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें ये अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। तो हमने प्रूफ किया है अभी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो यहाँ भी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले क्लास में